तो ये कहानी एक ऐसे बंदे की जो कि हेल से 10,000 साल बिताकर वापस रियल दुनिया में आता है। सोचो भाइयों, 10,000 साल उसने हेल के अंदर बिताए हैं और ये बिल्कुल भी कोई नॉर्मल बात नहीं है। और 10,000 ईयर्स तक सिर्फ मॉन्स्टर्स, पेन और सर्वाइवल का स्ट्रगल करके वो फाइनली एक डीमन लॉर्ड बन जाता है। लेकिन जब वो अर्थ पर रिटर्न करता है तो उसकी पावर्स को सील कर दिया जाता है और अब उसे दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। पर इस दुनिया में नए रूल्स, विलेंस और नए चैलेंजेस से सबका सामना उसे ही करना है और इस जर्नी में काफी सारे दोस्त और दुश्मन उसका इंतजार कर रहे थे। तो क्या कांग वापस से अपनी पावर्स को अचीव कर पाएगा? और मैंने इस मानवा को पूरा पढ़ रखा है जो कि बहुत ही ज्यादा मस्त है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने इस मानवा को काफी ज्यादा एंजॉय किया था। और हाँ, अगर आपको डार्क फैंटेसी, ओवरपावर्ड एमसी और नॉन स्टॉप एक्शन पसंद है तो ये एनिमे आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। और ये इस मानवा का पार्ट 2 है, तो जिन भी लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 को देख लो, तभी आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कांग ने सभी गॉब्लिन्स को मार दिया होता है और वो बोलता है आखिर इन मॉन्स्टर्स और लेवल्स का क्या मतलब है। और पता नहीं क्यों जैसे जैसे मेरे स्टैट इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे मैं खुद को और भी स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। और कांग इस जगह के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता है जिसके लिए वो अपनी पावर, द पावर ऑफ गिल्टोनी का यूज करता है और इस पावर से वो सभी मॉन्स्टर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसे मॉन्स्टर्स की बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन तो पता चल जाती है पर इस दुनिया के बारे में उसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलती है। और तभी कांग को नोटिफिकेशन आता है कि आपकी डेमोनिक एनर्जी 1 पॉइंट से बढ़ गई है। और इस चीज से कांग बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि ये पावर सिर्फ हेल के अंदर एग्जिस्ट करती थी और इस चीज से वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है और उसे लगता है कि ये अर्थ नहीं है। और वो अपने मन में कहता है मैंने इतने लंबे समय तक हेल के अंदर सर्वाइव किया ताकि मैं अर्थ पर रिटर्न कर सकूं। पर तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और ये आवाज किसी मॉन्स्टर या डीमन की नहीं होती है बल्कि एक इंसान की आवाज होती है। और कांग भागते हुए इस आवाज की तरफ बढ़ने लगता है और वो अपने मन में कहता है मैंने कई सारे डीमंस को देखा है जिनके पास टेंटिकल्स और काफी सारी आंखें होती है और अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना बदसूरत है और बस उसके पास एक मुंह, 2 आंखें और एक नाक होनी चाहिए। और यहाँ पे कांग लिलिथ के बारे में सोच रहा होता है और वो बोलता है टेंटिकल्स तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, बस वो एक ह्यूमन हो। और जब कांग वहाँ पे पहुँचता है जहाँ से उसे चिल्लाने की आवाज आई थी तो वो देखता है कि काफी सारे गॉब्लिन्स ने एक लड़की को घेर रखा होता है। और जब कांग उसे ध्यान से देखता है तो उसके पास एक मुंह, 2 आंखें और एक नाक होती है। और इसे देखने के बाद कांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है ये एक नॉर्मल गर्ल है, इसके पास टेंटिकल्स नहीं है। और तभी एक गॉब्लिन उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है जिससे वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि कांग ने सभी गॉब्लिन्स को काफी इजीली मार दिया होता है। और इसके बाद कांग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो लड़की कांग के हाथ को पकड़ लेती है और उसे थैंक यू बोलती है। और यहाँ पे कांग अपनी ही किसी अलग दुनिया में खो जाता है पर वो काफी ज्यादा कांप रहा होता है और वो लड़की बोलती है थैंक यू मुझे बचाने के लिए और मेरा नाम शियोना है। पर अभी भी कांग कांप रहा होता है और तभी कांग बोलता है प्लीज मुझसे शादी कर लो। और इसे सुनने के बाद शियोना को कुछ भी समझ नहीं आता है कि उसे क्या बोलना चाहिए। पर तभी कांग को रियलाइज होता है कि आखिर उसने ये क्या बोल दिया और वो शियोना से माफी मांगता है और वो बोलता है तुम्हारा नाम शियोना है ना, और अब तुम्हारी इंजरीज कैसी हैं? इस पर शियोना कहती है मैं ठीक हूँ और मेरी इंजरीज ज्यादा नहीं है। पर उसके पैर पे काफी गहरी चोट लगी होती है जिसकी वजह से शियोना कांग के ऊपर गिर जाती है। और तभी कांग की नजर फोन पे पड़ती है और उसे पता चलता है कि ये जगह अर्थ है और वो बोलता है यहाँ पे बैठ जाओ और खुद को ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें फर्स्ट एड दे देता हूँ। जिसके बाद कांग अपने कपड़े का एक पीस फाड़ कर शियोना की चोट पे लगा देता है और कांग अपने मन में कहता है मैं इस जगह पे अच्छे से कोरियन में बात कर पा रहा हूँ और मैंने कोरियन इन्हीं चांसेस के लिए सीखी थी क्योंकि मैंने हेल के अंदर भी कोरियन का यूज किया था ताकि कहीं मैं कोरियन को भूल न जाऊं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कांग ने शियोना की पट्टी पूरी तरह से कर दी होती है और कांग शियोना को उसका मोबाइल देता है और तभी वो डेट और टाइम चेक कर लेता है और उसे पता चलता है कि ये ईयर 2023 और वो सोचने लगता है मैंने हेल के अंदर 10,000 साल बिताए थे पर अर्थ पर सिर्फ 5 साल ही बीते हैं। पर अब इस दुनिया में मॉन्स्टर्स भी आने लगे हैं और मुझे कैसे भी करके इस दुनिया के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि कांग और शियोना एक साथ बैठे होते हैं और तभी कांग बोलता है शियोना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? शियोना बोलती है ये एक लंबी कहानी है, मैं एक लो रैंक प्लेयर के रूप में अवेकन हुई थी और मुझे लगा कि मैं अकेले ही इस ई रैंक गेट को क्लियर कर सकती हूँ लेकिन मैं बेवकूफ थी। और यहाँ पे कांग को समझ नहीं आता है कि ये प्लेयर और गेट का क्या मतलब है और वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो बोलता है तो शियोना तुम्हारा लेवल कितना है? शियोना बोलती है मैं अभी कुछ टाइम पहले ही अवेकन हुई हूँ तो अभी के लिए मेरा लेवल सिर्फ 6 है, तुम्हारा तो काफी ज्यादा होगा ना कांग, और तुम बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और इस पर कांग हंसता है और वो बोलता है नहीं मेरा लेवल तो तुमसे भी कम है और ये भी एक लंबी कहानी है। और वो मन में सोचता है मैंने इन गॉब्लिन्स को अकेले ही मारा है तो ऐसा सोचना नेचुरल है। पर तभी कांग का शोल्डर शियोना से टकरा जाता है जिससे शियोना ब्लश करने लगती है और तभी वो खड़ी हो जाती है और वो बोलती है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। कांग कहता है
तुम्हारी इंजरी सीरियस लग रही है, क्या तुम सच में ठीक हो? शियोना कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, पर शियोना का पैर कांप रहा होता है और तभी कांग शियोना का हाथ पकड़ लेता है और वो बोलता है मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। और इससे शियोना थोड़ी घबरा जाती है और वो बोलती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। कांग बोलता है मुझे नहीं लगता है कि इस टाइम पे तुम्हें किसी भी हेल्प को मना करना चाहिए, तो बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। शियोना कहती है तो ठीक है, मुझे एंट्रेंस तक जाना है। जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं और कांग मन में सोच रहा होता है कि मुझे 10,000 साल हो चुके हैं किसी ह्यूमन से बात किए हुए और अब मुझे ह्यूमन नेचर में डलना होगा और नॉर्मली बिहेव करना होगा। और थोड़ी देर बाद वो लोग गेट के पास पहुंच जाते हैं और जब कांग गेट को देखता है तो वो सोचता है कि जिस तरह हम स्पेस के अंदर ड्रिफ्ट करके जा रहे हैं आखिर ये अर्थ कैसे हो सकती है और ये गेट किसने बनाया, बट उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता और वो लोग गेट के अंदर जाते हैं। और अगले सीन में वो लोग उस गेट से बाहर निकलते हैं और कांग को यहाँ पे काफी सारे ह्यूमंस दिखाई देते हैं जो कि प्लेयर्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि मुझे ये वाला प्लेयर चाहिए और मैं इस गिल्ड में जाना चाहता हूँ। और कांग को यहाँ पे पूरी तरह से बिलीव हो चुका होता है कि ये सच में एक अर्थ है और वो खुशी के मारे रोने लगता है और वो बोलता है फाइनली मैं वापस आ गया। और तभी शियोना कहती है कांग अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, तो क्या तुम मेरे घर चलोगे डिनर के लिए? इस पर कांग ब्लश करने लगता है और शियोना बोलती है मैं तुम्हारी काफी ग्रेटफुल हूँ तो इसलिए मैं तुम्हें रीपे करना चाहती हूँ। और कांग स्माइल करते हुए कहता है लगता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। और तभी यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स आते हैं और वो बोलते हैं हमें तुम्हारा प्लेयर आईडी कार्ड चेक करना है। और शियोना अपना आईडी कार्ड चेक करने लगती है और तभी कांग एक एबिलिटी का यूज करता है जिससे वो लोग वही देखते हैं जो कि वो देखना चाहते हैं। और तभी वो पुलिस ऑफिसर कहता है ठीक है हमने तुम्हारा आईडी कार्ड चेक कर लिया है। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे सीन में हम एक अपार्टमेंट को देखते हैं। शियोना बोलती है ये मेरा घर है और यहाँ पे लिफ्ट नहीं है तो हमें स्टेयर से जाना होगा। और कांग अपने मन में बोलता है ये स्मेल, ये डस्ट, ये सीढ़ी और ये धूल वाली दीवारें, ये सब कुछ कितना रियल लग रहा है। और सबसे अच्छी बात मैं अर्थ पर हूँ और जो सबसे पहला काम मैं कर रहा हूँ मैं शियोना के घर जा रहा हूँ डिनर के लिए और आई एम श्योर मेरा फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होगा। और जैसे ही शियोना अपार्टमेंट का गेट खोलती है तभी उसे एक आवाज आती है मॉम। और इसे सुनने के बाद कांग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे शियोना अपनी मॉम से मिल रही होती है और शियोना की मॉम कहती है तो शियोना तुम ठीक तो हो ना, और जिस पार्टी के साथ मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था तुम उसके साथ गई थी ना? शियोना कहती है हाँ मॉम मैं गई थी। और यहाँ पे कांग सोच रहा होता है तो अच्छा इसने मुझे एक मील के लिए इनवाइट किया था। जिसके बाद शियोना कांग को अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस करवाती है और वो बोलती है मॉम ये कांग है और जब मैं मुसीबत में फंस गई थी तो इसी ने मेरी हेल्प की थी। जिसके बाद शियोना की मॉम उसे थैंक यू बोलती है और वो बोलती है अंदर आ जाओ मैं तुम्हारे लिए काफी डिलीशियस डिनर प्रिपेयर करती हूँ। और कांग थैंक यू बोलता है और वो मन में सोचता है अब मैं शियोना और उसकी मॉम के साथ हूँ और ये जगह हेल्थ से 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। और शियोना की मॉम बोलती है तो ठीक है मैं किचन में जाती हूँ और कुछ डिलीशियस प्रिपेयर करती हूँ। और इस पर शियोना कहती है ठीक है मैं भी फ्रेश अप हो जाती हूँ जिसके बाद मैं आपकी हेल्प करती हूँ। और कांग मन में सोचता है अब मुझे रियल इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी। जिसके बाद वो शियोना से उसका फोन मांगता है और शियोना हैप्पीली उसको अपना फोन दे देती है। पर कांग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो मन में बोलता है मुझे खुद को संभालना होगा और इन्फॉर्मेशन गैदर करने पे ध्यान देना होगा। और वो उस दिन के बारे में रिसर्च करता है जिस दिन वो हेल में गिरा था और उसे एक आर्टिकल मिलता है और वो पढ़ता है कि 2018 को कैपिटलिज्म हुआ था और इसी दिन से अर्थ पूरी तरह से बदल गई। और इस दिन के बाद से ही मॉन्स्टर्स अपीयर होना स्टार्ट हो गए थे और मॉडर्न वेपन्स भी इन पे कोई काम नहीं कर रहे थे। जिसके बाद अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट को एक साथ लाया और एक इमरजेंसी ऑपरेशन स्टार्ट किया और सबसे पहला प्लेयर अमेरिका में ही देखा गया था। जिसके बाद इन प्लेयर्स का काउंट बढ़ता गया।